Hello students, welcome to Satyam Education Institute. Myself Satyam. Today I will teach you the remaining part of matrix. So let's start now. आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित तथा विषमित अवयव क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है? यदि कोई अवयव ए दिया हो, यदि कोई अवयव ए दिया हो और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, कोई अवयव ए हो और उसका ट्रांसपोज ए डैश निकाल लें तथा दोनों इक्वल हो तो कहलाएगा सममित अवयव। जैसे मान लेते हैं अवयव ए इज इक्वल टू है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी तथा अब इसका ए डैश निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो यहाँ स्तंभ क्या है ए एच जी, तो यहाँ क्या कर देंगे, ये स्तंभ को पंक्ति में ए एच जी। दूसरा स्तंभ क्या है एच बी एफ। थर्ड कॉलम क्या है जी एफ सी, तो जी एफ सी। अब देखिए यहाँ पे ए जो होगा वो ए डैश के इक्वल होगा, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। देन ये कैसा अवयव होगा? सममित अवयव। ओके, यदि हम इसी में एक कंडीशन और फॉलो होती है, यदि हम ए कोई अवयव ए और इसी में ऐड करते हैं ए डैश, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब भी हमारा क्या कहलाएगा? सममित अवयव कहलाएगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, देन विषमित अवयव। विषमित अवयव क्या होता है? यदि कोई अवयव ए दिया हो और यदि उसका हम ट्रांसपोज निकालें ए डैश, ट्रांसपोज निकालें ए डैश, तो उसमें माइनस कॉमन लेने पर ही इक्वल हो। कोई अवयव ए माइनस ए डैश के इक्वल हो, देन वह विषमित अवयव होता है। जैसे एग्जांपल ए अवयव ए इज इक्वल टू है ओ माइनस एच माइनस जी एच ओ माइनस एफ जी एफ ओ। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, तो ए डैश में क्या होगा, ये स्तंभ कॉलम है, कॉलम को पंक्ति में चेंज करना होगा, तो ये कॉलम हो जाएगा ओ माइनस एच माइनस जी है, तो इसे हम ओ माइनस एच माइनस जी इस पंक्ति बना दिए। दूसरा है एच ओ माइनस एफ, तो एच ओ माइनस एफ। देखिए ये इस कॉलम को भी हम पंक्ति में लिख दिए। अब थर्ड कॉलम जो है इसको भी पंक्ति में लिख देंगे जी एफ ओ। अब देखिए ये तीन कॉलम हो गए। अब इसके पश्चात क्या होगा, अब इसमें हम देखते हैं कॉमन ले लेते हैं। इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये शून्य है, ठीक है, वो नहीं है, जीरो है, तो ये शून्य है, तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य ही रहेगा। ये माइनस एच है तो क्या हो जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा। ये माइनस जी है, प्लस का जी हो जाएगा। ये एच है, माइनस का एच हो जाएगा। ओ शून्य है, शून्य रहेगा। माइनस एफ है, प्लस का एफ हो जाएगा। जी है, माइनस जी हो जाएगा। एफ पॉजिटिव है, निगेटिव एफ हो जाएगा। शून्य है, शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा ए। अब ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, इस ए के इक्वल है, अतः माइनस लगाएंगे ये। अब ये पूरा किसके इक्वल है, ए के, तो क्या हो गया ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। तो ये क्या निकल रहा है हमारा, विषमित अवयव। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कंडीशन और फॉलो होती है, यदि हम किसी अवयव ए से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा दें, तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, विषमित अवयव होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यदि कोई अवयव हमारे पास ए है, कोई भी अवयव ए दिया है, अब हम क्या रखते हैं, हाफ
सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश क्या होता है, सममिताव्युह होता है, प्लस ऐड कर दें हाफ ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषममिताव्युह। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वही पहले वाला अव्युह ए प्राप्त हो जाएगा। यदि हम हाफ सममिताव्युह तथा हाफ विषममिताव्युह दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा पहले वाला अव्युह ए निकल के आ जाता है। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर एंड माइनर, सहगुणनखंड और उत्पार्लिक। तो देखिए सहगुणनखंड क्या होता है, उत्पार्लिक क्या होती है। तो सहगुणनखंड जो होता है इसको कैपिटल ए आई जे पे लिखते हैं। जो उत्पार्लिक होती है ये स्मॉल ए आई जे होती है। ये आई जे क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ ये होता है। जैसे अब देखिए सहगुणनखंड क्या होगा, मान लीजिए एग्जांपल से देखता हूं, कोई अव्युह a इक्वल टू है 148 369 5 7 10। अब क्वेश्चन हमसे बोलता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट नाइन। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 9, अर्थात ये 9 है। इस 9 अवयव का हमको माइनर फाइंड करना है, उपसारणिक। तो उपसारणिक क्या होता है, स्मॉल ए आई जे। अब देखिए ए आई जे लिखेंगे तो ए आई पंक्ति कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, तो आई के स्थान पे तीसरी, जे के स्थान पे जे कौन सा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो 3A32 ये क्या हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं उपसारणिक। तो 9 का निकालना है तो इस पूरे 9 वाले का और ये नीचे वाली पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे, ये दबा लेंगे, क्या बचेगा 1 5 4 7। ध्यान दीजिए उपसारणिक निकालने के लिए जैसे 9 का उपसारणिक निकालने के लिए हमसे बोलता है तो इस पूरे को छिपा लेंगे और इस पूरी पंक्ति को छिपा लेंगे, तो क्या बचेगा 1 5 7 4। तो उपसारणिक के लिए 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 7 1 जा 7 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा -13। ये हमारा क्या हो गया उपसारणिक निकालने का नियम। ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 9। अब हमसे कहता है इसी एलिमेंट 9 का कोफैक्टर सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सहगुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, क्या हो जाएगा A32 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे को छिपा लेंगे, इस वाले स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को, तो क्या हो जाएगा 7 गन्ना 7 माइनस लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में 5 चौक 20। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे क्या लिखें A32 मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। 3 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है 5। 5 हमारा कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होगा तो इसका जो कैलकुलेशन होगा उसके बाद माइनस लगाएंगे, और यदि यहीं पर सम संख्या होता तो
तो कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव साइन होता। तो यहाँ देखिए कितना आएगा -13 बट इसमें अभी क्या माइनस साइन लगाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +13। बस सहगुणनखंड तथा उप सारणी में इतना ही अंतर है कि इसमें चाहे यहाँ की संख्या सम विषम इन दोनों का योग सम आए अथवा विषम आए, यहाँ जिस साइन में कैलकुलेशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन उप सहगुणनखंड में क्या है, यदि यहाँ इन दोनों पंक्ति और स्तंभ इन दोनों की संख्याओं का योग इवन नंबर है, यदि इन दोनों की संख्याओं का योग कितना है इवन है सम है तो प्लस सिंबल लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। यदि विषम है ऑड नंबर है तो यहाँ हमारे लास्ट में मल्टीप्लाई होगा माइनस का। नेक्स्ट देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा आ जाए एग्जाम्पल A = 1 2 5 6। अब इसकी हमको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, इसको लिखते हैं डेट A या इसी को हम बोलते हैं मॉड ऑफ A डेट A या मॉड ऑफ A। तो इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो 6 1 जा 6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2 5 जा 10। कैलकुलेट करते हैं तो 6 - 10 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ A = आप व्यू A = है 178 511 629। अब हमको फाइंड करनी है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो इसमें क्या होगा, डेट A = या मॉड ऑफ A फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए ये 3/3 का है, 3 कॉलम है 3 रो है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति का पहला कोष्टक में। अब इसको पूरा छिपा लेंगे और ये था इसको पूरा छिपा लेंगे। तो क्या बचेगा 1 2 1 9। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9 1 जा 9 माइनस साइन 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 1 जा 2। फिर इसके पश्चात ये पहला हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन के साथ 5 आएगा। अब ये पूरा ये वाला कॉलम छिप जाएगा ऐसे और ये वाली पूरी पंक्ति छिपा देंगे। तो क्या बचेगा 7 2 8 9। तो 9 7 जा 63 माइनस 8 2 जा 16। पॉजिटिव साइन लेंगे। अब 6 के नीचे वाला पूरा कॉलम छिपा लेंगे, ये पंक्ति पूरे छिपा लेंगे। क्या बचेगा 7 1 8 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 7 1 जा 7 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8 1 जा 8। सॉल्व कैलकुलेट कर लेंगे। 9 - 2 7 7 × 1 7 माइनस 63 - 16 63 - 16 = 47 प्लस 6 7 - 8 = -1 7 माइनस 5 × 47 मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 7 जा 35 5 4 जा
20, पहले कितने थे 3, तो 20 235 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, देन 7 माइनस 6 प्लस पॉजिटिव 1 माइनस 235, तो कितना हो जाएगा माइनस 234। Adjoint of A, adjoint of A, ADJ A। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 5 2 4। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, ये 2/2 का है, तो 2/2 वाले में क्या होता है, बिल्कुल सिंपली है, क्या हो जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल देखना है, आंसर दे देना है। इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। यहाँ 1 4 है, क्लास में देखिए रिकॉर्ड में 1 4 है तो 4 1 कर दो, इसके पश्चात 5 2 है तो 2 5 कर दो, और यहाँ साइन चेंज कर दो, बस इसका इंटरचेंज कर दो। 1 4 है 4 1 हो जाएगा, 2 5 है 5 2 हो जाएगा, और साइन भी यहाँ का चेंज हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए सपोज दैट मैट्रिक्स ए गिवन है, हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, और हमसे पूछता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स पूछता है, तो ए इनवर्स का फार्मूला जो होगा 1/mod ऑफ ए या डेट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा ए इनवर्स का फार्मूला। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या होते हैं देखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए डीजे इनटू ए। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब mod ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इफ सिंगुलर मैट्रिक्स देन वी कांट फाइंड द ए इनवर्स, यदि हमारा दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अर्थात mod ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो, तब हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, देन वी कांट फाइंड ए इनवर्स। सेकेंड, इफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अर्थात अव्युत्क्रमणीय अवयव, यह व्युत्क्रमणीय अवयव और ये अव्युत्क्रमणीय अवयव, अर्थात इसमें mod ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then we can find a inverse, we can find a inverse। थर्ड क्या होता है, a is inversible, a मैट्रिक्स a is inversible when, ए व्युत्क्रमणीय होगा कब, when
मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ऑफ ए का मान शून्य नहीं होगा तब ए इनवर्टिबल होगा। थैंक्स।